स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स और उसमें हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। अब हम बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पे वर्ल्ड का वेजिटेशन डिपेंड करता है ना। तो वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड वेजिटेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। वर्ल्ड वेजिटेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसमें हम सबसे पहले जिस वेजिटेशन की बात करेंगे वो है मेगाथर्म्स। क्या है? मेगाथर्म वेजिटेशन। और मेगाथर्म वेजिटेशन में क्या होता है कि इस वेजिटेशन में थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई रहता है। क्या रहता है? हाई टेम्परेचर रिमेन थ्रू आउट द ईयर। मेगाथर्म्स में हाई टेम्परेचर रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इस वेजिटेशन में टेम्परेचर हाई रहती है। एग्जाम्पल्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल में क्या हो गया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और हॉट ड्राई डेजर्ट। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर पूरे ईयर हाई रहता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल देखी जाती है। हाई रेनफॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले वेजिटेशन में हाई रेनफॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे रेनफॉल क्या होगा? वहाँ पे रेनफॉल कम होगा। लो रेनफॉल। तो ये हो गया पहला वेजिटेशन। सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होता है वो होता है मीजोथर्म। क्या होता है? मीजोथर्म। मीजोथर्म ऐसा वेजिटेशन होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर अल्टरनेट करता है लो टेम्परेचर से। मतलब एक सीज़न समर का होगा तो दूसरा सीज़न विंटर का होगा। ऐसे वेजिटेशन को क्या बोलते हैं? मीजोथर्म वेजिटेशन, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर अल्टरनेट्स विद लो टेम्परेचर। और इसका एग्जाम्पल होता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एग्जाम्पल क्या है इस टाइप की वेजिटेशन का? एग्जाम्पल्स हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट टाइप का वेजिटेशन है माइक्रोथर्म्स। कैसा? माइक्रोथर्म्स। और माइक्रोथर्म्स का क्या कैरेक्टर होता है? इनका कैरेक्टर होता है कि इस टाइप की वेजिटेशंस में थ्रू आउट द ईयर या फिर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर लो टेम्परेचर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं माइक्रोथर्म्स में लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स होते हैं उसमें
जो ट्रीज़ पाई जाती हैं वो स्प्रूस ट्रीज़ होती हैं, है ना, देवदार ट्रीज़ होती हैं। उनकी लीव्स बहुत ही पॉइंटी होती हैं, उनके एजेस इतने शार्प होते हैं कि जब उन पे बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ को वो फाड़ देती हैं और बर्फ़ ट्रीज़ पे एक्यूमुलेट नहीं होती, है ना। तो उस टाइप के वेजिटेशंस होते हैं माइक्रोथर्म वेजिटेशन, जहाँ पे पूरे वर्ष टेम्परेचर कम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी वेजिटेशन की, जिसको बोलते हैं हेकिस्टोथर्म। क्या बोलते हैं? हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म हेकिस्टोथर्म ऐसे वेजिटेशन होते हैं जिन वेजिटेशंस में थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है ना। तो वी कैन राइट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर। और इसका जनरल एग्जाम्पल है टुंड्रा वेजिटेशन। क्या है? टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस टाइप का वेजिटेशन किस वेजिटेशन के अंडर में आता है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वाटर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर चेंज होता है और वो कैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में हेल्प करता है ना। तो हम लोग देखेंगे थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल लेयरिंग। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स, लेक्स मतलब झील होता है। और स्टडी ऑफ लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लेक्स को हम लोग कहते हैं लिम्नोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ लेक्स को हम लोग कहते हैं लिम्नोलॉजी। तो सपोज दैट ये एक लेक मैं बना रहा हूँ और इस लेक में 3 लेयर में लेक डिवाइड होती है, ठीक, 3 लेयर में। तो ये हो गई अपर लेयर, अपर लेयर, ये हो गई मिडिल लेयर और ये हो गई लोअर लेयर या लोवेस्ट लेयर। तो अपर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको इपीलिम्नियन, इपीलिम्नियन। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मेटालिम्नियन, मेटालिम्नियन। और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स 3 पार्ट में है। अपर पार्ट को बोलते हैं इपीलिम्नियन, बीच वाले को मेटालिम्नियन और लोअर वाले को हाइपोलिम्नियन। तो अब हम लोग देखेंगे कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स में किस तरीके से वाटर टेम्परेचर चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर और वो कैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। तो लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो इस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी हैवीएस्ट होती है ना। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज हैवीएस्ट, वाटर इज हैवीएस्ट। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये बात हमको एकदम से मन में बैठा लेना है, तब थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स समझ में आएगा कि आखिर लेक्स में ऐसा क्या फेनोमेना होता है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि विंटर सीजन में क्या होता है, ठीक है। विंटर सीजन में तो सपोज ये लेक है और लेक का ये हो गया अपर पार्ट जिसको हम बोलते हैं इपीलिम्नियन, बीच वाला हो गया मेटालिम्नियन और ये हो गया हाइपोलिम्नियन। तो जब विंटर सीजन रहेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील है, तो डल झील में क्या होता है, जब जाड़े का सीज़न आता है
तो उसके अपर सरफेस पे पूरी आइस जमा होती है ना, आइस जमा होती है, तो एपिलिम्नियन में आइस प्रेजेंट रहेगा, है ना। और आइस कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपर लेयर में आइस है, बर्फ़ जमी हुई है, तो जो ऑर्गेनिजम्स नीचे रह रहे हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो नीचे प्रेजेंट हैं हाइपोलिम्नियन और मेटालिम्नियन में, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की मिक्सिंग नहीं हो रही है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो क्या होगा कि जो बॉटम ड्वेलर एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब टेम्परेचर राइज होता है ना, टेम्परेचर जब राइज होता है, और विंटर के बाद में कौन सा सीज़न आता है? स्प्रिंग का। जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो होगा क्या, ये हो गया एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। तो स्प्रिंग सीज़न में क्या होगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना शुरू करेगा, है ना। और जैसे ही आइस जो कि एपिलिम्नियन रीजन में था, है ना, जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ये आइस क्या होगा, हमने अभी बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हैवीएस्ट होता है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला जो आइस होगा वो नीचे आ जाएगा हैवी होने की वजह से। और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से वाटर ओवर टर्न हो जाएगा, है ना, ऊपर का वाटर नीचे आ जाएगा और नीचे का वाटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग ओवरटर्न, स्प्रिंग ओवरटर्न। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स जो नीचे प्रेजेंट थे, बॉटम ड्वेलर एनिमल्स, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगा, है ना। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो था उसकी मिक्सिंग होने लगी। जब वाटर मिक्स होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन हर एक ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो ये हो गया स्प्रिंग ओवरटर्न। और यहाँ पे क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर स्टेगनेंट है, वाटर रुका हुआ है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको विंटर स्टैग्नेशन। क्या बोलेंगे? विंटर स्टैग्नेशन। फिर स्प्रिंग सीजन के बाद में आता है समर सीजन, है ना। तो आप देखते हैं कि समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में क्या होगा। तो ये रही लेक, और सबसे ऊपर रहा एपिलिम्नियन, बीच में मेटालिम्नियन और नीचे वाला हाइपोलिम्नियन। तो समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में जो वाटर ऊपर प्रेजेंट है ना, टॉप में, मतलब एपिलिम्नियन में जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर कैसा होगा, ये वाटर होगा गर्म, वार्म वाटर होगा। और जो वाटर नीचे प्रेजेंट है लेक में, वो कैसा वाटर होगा, वो होगा कोल्ड वाटर। क्यों? और हमें पता है जो गर्म वाटर होता है, जो हॉट वाटर होता है, वो लाइट होता है, हल्का होता है, और जो कोल्ड वाटर होता है वो हैवी होता है। तो इस वजह से क्या इसमें मिक्सिंग पॉसिबल है? नहीं हो पाएगी मिक्सिंग। तो जब वाटर मिक्स नहीं होगा, ऊपर से नीचे जब मिक्सिंग नहीं होगी, तो क्या डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मिक्स करेगा? नहीं मिक्स करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समर स्टैग्नेशन। क्या बोलते हैं? समर स्टैग्नेशन। फिर स्प्रिंग सीजन के बाद में क्या होगा, टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होगा, है ना। और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या होगा कि ऊपर का जो वाटर था एपिलिम्नियन में, वो वार्म था, वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होगा, ठीक। और समर के बाद में क्या आएगा, ऑटम, ऑटम सीजन आएगा, है ना। और ऑटम सीजन में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होते होते ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है एपिलिम्नियन रीजन में, वो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा डिक्रीज होते होते, तो फिर से 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज़ द हैवीएस्ट, सबसे अधिक डेंसिटी है उसकी। तो क्या होगा, फिर से ये वाटर नीचे आ जाएगा, नीचे की ओर मूव करेगा, और नीचे वाला वाटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो होगा क्या, ये हो गया ओवरटर्न हो गया, है ना। तो ये हो गया ऑटम ओवरटर्न, ठीक। तो ये था थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स,
ये कितना इंटरेस्टिंग है कि नेचर में किस तरीके से वाटर की मिक्सिंग होती है, जिस वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेक्स में मिक्स होता है ना। इससे इसके हेल्प से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करने में सफल होते हैं, और ये लेक्स में होता है। ठीक है, लेक्स मतलब कि जहाँ पे वाटर स्टैगनेंट है ना, स्टैगनेंट वाटर है, ठहरा हुआ वाटर है। और ये थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन स्पेशली डिमिक्टिक लेक में देखा जाता है। डिमिक्टिक लेक ऐसी लेक्स होती हैं जिनमें वाटर एक साल में 2 बार टर्न करता है ना। जहाँ पे वाटर एक साल में 2 बार टर्न करे उन लेक्स को क्या बोलते हैं? डिमिक्टिक लेक्स। ठीक, तो हमने बात कर ली टेम्परेचर की। अब हम बात करेंगे दूसरे एबायोटिक फैक्टर लाइट की।